ये नहीं चलेगा और हम इसका निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। अगर ऐसा किया जाएगा तो उसको सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। अरे जेएमएम का कार्यकर्ता स्टूडेंट को हाथ उठाएगा जी, स्टूडेंट को, जेपी स्टूडेंट से सत्ता हिल गया है। आप हमको मार करके जो है कि हमको जेल में डाल दीजिए, आप हमको आजीवन कारावास फांसी का सजा दे दीजिए, मृत्यु का दंड दे दीजिए, लेकिन एक कार्यकर्ता पार्टी का आज हाथ उठा रहा है, ये गुंडा का राज है। और गिरिडीह की धरती को हम आम जनता को अपील करते हैं कि इसका जवाब दीजिए आप लोग, ये माफ करने लायक नहीं है। अरे संविधान है, कौन सा संविधान से यह कार्यकर्ता झंडा लेकर के भाई शांतिपूर्ण आंदोलन जो हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा मौलिक अधिकार है, उसको करने से रोक रहे हैं। यह सिर्फ स्टूडेंट का सपना नहीं टूट रहा है, परिवार का, माता का, पिता का, प्रवासी मजदूर का, किसान का, ग्रामीण का, सबका सपना टूट रहा है। जिस प्रकार से आप लोग भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा पर निकले हैं, आज आप लोग जमखोखरो चौक पे पहुंचे हैं, बताइएगा क्या आप जिस प्रकार से रात्रि में देखा जा रहा है आप लोगों की समर्थक छात्र यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो बताइएगा क्या आप लोगों की मांग है, कब तक ये यात्रा आप लोग चलाइएगा? देखिए, हमारे लिए महज एक यात्रा नहीं है, यह एक संकल्प है। और 26 साल के झारखंड में आप लोग जिस परीक्षा का नाम लेंगे, चौकीदार का हो, सिपाही का हो, टीचर का हो, टीजीटी, पीजीटी, नगर पालिका का हो, या बीडीओ, सीओ, डीएसपी, एएसओ, बीएसओ, सीजीएल, जिस परीक्षा की बात करें, आप सभी तो इतना झारखंड जान गया है कि यहाँ नौकरी बेचा जा रहा है। और इसको लेकर के आप लोग ने पूरा दुनिया से देखा है कि सत्याग्रह का आंदोलन शुरुआत किए, संघर्ष का शुरुआत किए, सब किए, और जान भी जाने का स्थिति में था। और जो सबका समर्थन मिला, सरकार झुक गई। सरकार हम लोग का आंदोलन के दबाव से 45 परीक्षाओं पर एक्शन लिया, कार्रवाई किया। 22 परीक्षा रद्द, छोटा मोटा बात नहीं है, ये बहुत बड़ा जीत है। 17 परीक्षा पर जांच, 6 परीक्षा रोक, इतना बड़ा छात्र का जीत। लेकिन एक दिन में जो है कि सारा संघर्ष लग रहा है पानी में बर्बाद हो गया। कहीं नहीं लग रहा कि हेमंत सोरेन ने छात्र जो आंदोलन कर रहे थे छात्र उनको ठगे? नहीं, ये बात हम नहीं मानते, इसलिए कि हमने जो लड़ाई सरकार से लड़ रही थी, सरकार से जीता। अब सरकार इस बात पर रद्द किया कि हमने सीआईडी जांच पर भारी गड़बड़ी पाया है, और जितना एग्जाम पर गड़बड़ी पाया सारा पर कार्रवाई किया। अब सरकार और कोर्ट, मैंने सरकार का विरोध में जो लड़ रहा है और सरकार के फैसला पर सरकार जो लड़ रहा है, वो दोनों का लड़ाई है। तो छात्रों के साथ है, ऐसा धोखा कब तक होगा? तो हम लोग इसीलिए तो आ रहे हैं कि भाई जो स्टे लगा, इससे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो रिपोर्ट सीआईडी का है जांच का, उसको मजबूती से नहीं रख रहा है सरकार, अपने कुछ लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हम यही कह रहे हैं कि इस मामले पर चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, या मंत्री हो, कोई भी हो, चाहे मुख्यमंत्री का परिवार का हो, किसी को माफ नहीं किया जाएगा, सब पर कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए हम लोग 24 जिला, 24 संकल्प, एक आवाज़, भर्ती व्यवस्था सुधार, पेपर लीक नहीं चलेगा, पैरवी से नौकरी नहीं चलेगा, धांधली से नौकरी नहीं चलेगा, मेहनती को नौकरी चाहिए, यहाँ जो योग्य है उसको नौकरी चाहिए। और ये आवाज़ हम बार बार शुरुआत से कह रहे हैं कि सिर्फ देवेंद्र नाथ महतो का नहीं है, ये आवाज़ उन लाखों युवाओं का है जो इसका भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर है। ये आवाज़ उन लाखों छात्रों का है जो अपने सपनों की किताबों में करते हैं अपने सपनों की तलाश। ये उन पिता की आवाज़ है जो खेत में काम करते हैं, शाम में घर आते हैं थक के, और बच्चा नहीं पढ़ता है तो बोलता है कि बेटा पढ़ो, नहीं तो मेरा जैसा खेत में काम करना पड़ेगा। वो पलायन करके जो मजबूर है प्रवासी मजदूर, वो अपने बेटा बेटी को कहते हैं कि बाबू पढ़ो, नहीं तो मेरा जैसा रोजी रोटी के लिए दूसरा राह जाना पड़ेगा। ये उनका आवाज़ है, उस माँ का आवाज़ है जो अपना घर का खर्चा कटौती करके बच्चा को पढ़ाता है और बोलता है कि बच्चा नौकरी करेगा। यह सिर्फ स्टूडेंट का सपना नहीं टूट रहा है, परिवार का, माता का, पिता का, प्रवासी मजदूर का, किसान का, ग्रामीण का, सबका सपना टूट रहा है। उस टूटते सपना को बचाने के लिए आए हैं। हम लोग एक ही चीज़ चाहते हैं, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, सब कोई का ये विश्वास रहे कि पढ़ने पर नौकरी मिल सकता है। ये विश्वास हम लोग बचाने के लिए आए हैं, जो विश्वास टूट रहा है। इसीलिए यह लड़ाई कोई झंडा की लड़ाई नहीं है, कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है। इसलिए हम इस गिरिडीह की धरती से हम नमन करते हुए हाथ जोड़ करके हम अपील करते हैं कि इस मुहिम से सब कोई जुड़िए, सभी कोई घर घर से जुड़िए। घर घर का ये मामला है, ये पार्टी पॉलिटिक्स जब चुनाव आएगा तब कर लीजिएगा। गिरिडीह की धरती पर आए हैं तो इसी गिरिडीह में जेएमएम की ओर से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया था, हजारीबाग में किया गया था, इसमें आपकी क्या कहना है? देखिए, ये नहीं चलेगा और हम इसका निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। अगर ऐसा किया जाएगा तो उसको सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। अरे जेएमएम का कार्यकर्ता स्टूडेंट को हाथ उठाएगा जी, स्टूडेंट को,
जेपी स्टूडेंट से सत्ता हिल गया है। आज स्टूडेंट की लड़ाई से देश आजाद हुआ, आज स्टूडेंट की लड़ाई से आज अलग झारखंड राज्य हुआ। ये कदापि माफ नहीं किया जाएगा। अगर लगता है संविधान के अधिकार का बात करना गलत है, अगर लगता है कि तिरंगा झंडा पकड़ करके शांतिपूर्ण आंदोलन करना गुनाह है, तो आपका पुलिस है महोदय, आप हमको मार करके जो है कि हमको जेल में डाल दीजिए, आप हमको आजीवन कारावास फांसी का सजा दे दीजिए, मृत्यु का दंड दे दीजिए। लेकिन एक कार्यकर्ता पार्टी का आज हाथ उठा रहा है, ये गुंडा का राज है। और गिरिडीह की धरती को हम आम जनता को अपील करते हैं कि इसका जवाब दीजिए आप लोग, ये माफ करने लायक नहीं है। अरे संविधान है, कौन सा संविधान से यह कार्यकर्ता झंडा लेकर के भाई शांतिपूर्ण आंदोलन जो हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा मौलिक अधिकार है, उसको करने से रोक रहे हैं? ये क्या चल रहा है झारखंड में? ये बहुत गलत बात है। ये सपना गुरुजी शिबू सोरेन का नहीं था। जयराम महतो, ये सपना झारखंड पितामह विनोद बिहारी महतो का नहीं था। ये झारखंड का परिकल्पना भगवान बिरसा मुंडा का नहीं था, सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो का नहीं था। ये दुर्भाग्य है और इसका प्रतिकार छात्र करेंगे। अभी छात्र एक ही सोच पर हैं कि जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये चारों स्तंभ, लोकतंत्र का चारों स्तंभ, चाहे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका या मीडिया, सब चारों स्तंभ ईमानदारी से काम करें, क्योंकि सब एक लोकतंत्र का हिस्सा है। अगर कोई छात्र के साथ छल कपट करे तो वह लोकतंत्र का स्तंभ मीडिया हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो। इस बार छात्र अलग मूड में है, क्रांति और उलगुलान के राह पर है। इस बार छोड़ेंगे नहीं, किसी को नहीं छोड़ेंगे, चारों स्तंभ से सवाल खड़ा करेंगे। तो क्या लग रहा है आप लोगों को न्याय मिल पाएगा, और जो आंदोलन कर रहे थे छात्र उनको मिल पाएगा? जिस प्रकार से आप लोगों का नारा था कि सीजीएल रद्द मतलब रद्द, तो रद्द तो है, ये है। और अभी स्टे लगा है, सरकार का रद्द का डिसीजन को निरस्त नहीं किया गया है। और हम चाहते हैं कि सरकार का डिसीजन जो रद्द है वो कायम रहे, इसीलिए यात्रा पे निकले हैं। और हम ऐलान करते हैं जिस धरती से कि अगर सरकार का डिसीजन कायम नहीं रहेगा, अगर सरकार आने वाले दिनों पर इस बात का गारंटी नहीं देगा कि झारखंड में झारखंडियों को नौकरी का सुनिश्चित करने वाला स्थानीय नीति नियोजन नीति का कानून नहीं लाएगा, अगर इस बात का सुनिश्चित नहीं करेगा और गारंटी नहीं देगा कि आगे में भविष्य में कभी भी पेपर लीक नहीं होगा, धांधली नहीं होगा, पैरवी से नौकरी नहीं होगा, तो हम लोग इस यात्रा के बाद हम लोग झारखंड बंद चक्का जाम करेंगे और यहाँ के खनिज संपदा को ठप कर देंगे, एक भी बाहर नहीं जाएंगे। तैयार है ना आप लोग? झारखंड बंद कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे, पूरा कर देंगे। ये आवाज घर घर से गूंज के निकल रहा है साथियों, ये उलगुलान और क्रांति है। यहाँ पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। गुरुजी दिसुम सोरेन शिबू सोरेन के गांव से निकले हैं और उसके गांव वाले लोग हम लोग को आशीर्वाद दे के भेजे हैं कि जाओ बेटा, यहीं से गुरुजी पैदा होकर के जीवन भर संघर्ष करके अलग झारखंड दिलाया है। हम आप लोग को आशीर्वाद देते हैं कि जाइए नया झारखंड बनाइए, जिसमें भ्रष्टाचार ना हो, जिस पर धांधली ना हो, जिसमें गरीब आदिवासी मूलवासी सबको अधिकार मिले, झारखंड में झारखंडियों को नौकरी मिले। ओहो, ये लोग सरकार लोग पैसे के दम से जो है कि विरोध में चला दिया, न्यूज दिग्भ्रमित कर दिया। अरे आजकल कैमरा इतना एक्टिव है, सामने से कोई कुछ बोलेगा तो वो वायरल होता है। ये AI का जमाना है। हाँ, AI का जमाना है, तो सोशल मीडिया का जमाना है। इसीलिए हम लोग इस अभियान को भी इसके बाद संथाल परगना प्रमंडल जाएंगे, 5 प्रमंडल का प्रत्येक घर घर तक इस अभियान को पहुंचाएंगे। यात्रा कहाँ तक है आपका? ये 24 जिला है, आज तीसरा दिन है। हम लोग इससे पहले रामगढ़, हजारीबाग, देवघर, कोडरमा करके गिरिडीह जिला, चतरा कंप्लीट करके आज गिरिडीह जिला तीसरा दिन प्रवेश कर चुके हैं। और गिरिडीह जिला तो बहुत क्रांति का है, यहाँ लग रहा बहुत शोषण है। सबसे ज़्यादा लोग आज पलायन कर रहे हैं, मजदूर के लिए विवश हैं, और वहाँ से लोग सोच रहे हैं कि मेरा जैसा बाहर ना आना पड़े, रोजी रोटी के लिए अपने राज्य पर सम्मानजनक नौकरी करे, इसलिए यहाँ ज़्यादा दर्द है। और जैसे ही गिरिडीह प्रवेश कर रहे हैं, हजारीबाग में बहुत बड़ा जनसैलाब था। हम तो नमन करते हैं पूरा झारखंड। गिरिडीह आए तो मंत्री यहीं से है, सुदीप कुमार सोनू है। जब जेएमएम के कार्यकर्ता जब छात्रों के दौड़ा करके पीट रहे थे, तो उस पर जरा सा भी वो आवाज नहीं निकाले, उस पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से खामोश है। सुदीप कुमार सोनू जी को हम कहते हैं उन्हीं का धरती से कि ये लोकतंत्र है महोदय, ये राजतंत्र नहीं है। हर 5 साल में आपको जनता के पास जाना है, इस तरीके की गुंडागर्दी करेंगे, जनता आपको सबक सिखा देगी। बाकी हमारा ये लड़ाई, ये मुहिम किसी के विरोध नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है। हम एक ऐसा लड़ाई लड़ना चाहते हैं जिसमें सब जीते, छात्र जीते, जनता जीते, झारखंड जीते, सरकार भी जीते। हम किसी को हराने के लिए नहीं आए, हम बिल्कुल शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से अपना लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और संवैधानिक कहने का मतलब हम कमज़ोर नहीं हैं।
लेकिन हम एक लोकतांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं। बाकी मेरा विरोध किसी से नहीं है, लेकिन हमारा इस संवैधानिक अधिकार को और तिरंगा हाथ से जो हम अपना 26 साल के झारखंड के युवा जो त्रस्त हैं उस अधिकार के लिए निकले हैं। अगर हम पर बाधा करिएगा तो सामने कितना बड़ा धुरंधर हो, सामने कितना बड़ा राजा महाराजा हो, कोई रहे हम नहीं पहचानेंगे उसको। हम गुरुजी शिबू सोरेन के आवाज से आए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हमारे हाथ में है, हम भगवान बिरसा मुंडा, हम झारखंड पितामह विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो का तमाम आंदोलनकारियों का आशीर्वाद लेकर के आ रहे हैं। हम कोई भी सामने आएगा इस यात्रा के आगे दिग्भ्रमित करने का प्रयास करेगा तो हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, कोई भी रहे। बाकी किसी का विरोध नहीं करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।